हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2, जीव जन्म कैसे करते हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में 1 से 10 तक जो प्रश्न थे उनको हल कर दिए थे, और आज हम लोग ना 10 से ऊपर मतलब 11 से 20 प्रश्नों को हल करें, जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 11 क्या है जी? प्रश्न नंबर 11 हम लोग का है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। बताइए किन के द्वारा होता है जी? सॉरी, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पुदीने में, बी है हल्दी में, सी है अदरक में, और डी है सभी। मतलब तना द्वारा, बताइए तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, या इनमें से सभी। ये जो सवाल है, ये सभी सवाल आज जितने कराने वाले हैं ना जी, ये सभी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं मेरे प्यारे भाई। तो इसलिए आप लोग नोट करके याद कर सकते हैं, और इतने याद करना सिर्फ देख भी सकते हैं आप लोग। चलिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही होगा जी, इनमें सभी। चलिए, ये तो सवाल आप लोग याद ही होगा जी। खंडन द्वारा जनन होता है, और अब बताओ किनको नहीं याद है सवाल। खंडन द्वारा जनन होता है मेढक में, सितारा मछली में, कीड़े में, या कौवे में। हमें भरोसा है कि सभी लोग को याद होगा। चलिए, खंडन द्वारा जनन होता है किन में जी? सितारा मछली में ना। चलिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सितारा मछली में। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ओ, वहीं आगे सवाल हम लोग को, वहीं जो फर्स्ट नंबर किए थे ना। बताओ तुम ही लोग बताओ, 11 नंबर प्रश्न क्या किए थे हम लोग का? 11 नंबर प्रश्न था, एक मिनट रुक जाओ। तन्य द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है। यही सवाल थोड़ा सा घुमा दिया है थोड़ा सा। कायिक प्रवर्धन संभव है, बता दो किनके द्वारा? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पति द्वारा, प्रयुक्त में सभी द्वारा। चलिए, जो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी बिल्कुल सही होगा जी। चलिए अगला प्रश्न, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। बताओ तो, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है पुदीने में, आलू में, ब्रैफिलम में, सभी में। बताओ, तने द्वारा अपस्थानिक कलियां पाई जाती है किन में? किन में जी? चलिए, क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका जी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आलू में, ठीक है। इसे आप याद कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। चलिए अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। बताओ किनके द्वारा? हाइड्रा में होता है, मटर में होता है, सवाल में होता है, या प्लाज्मोडियम में होता है? जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किन में होता है? बता दो तो, किन में होता है जी? आप लोग मालूम है ना? किन में होता है मेरे प्यारे भाई? हाइड्रा में ना। आप समझो, ए है बिल्कुल सही है जी, ठीक है। चलिए, और जितने भी मेरे प्यारे भाई एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मन नहीं तो मत कीजिए, ठीक है। और कर देते थे, इससे क्या होगा ना कि जो भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि और आप क्लास में सब याद किए हैं तो हम आपको रिवाइज करा सकते हैं जी, ठीक ना। यहीं पर वही लड़का देख सकता है जो मतलब घर पर याद किया होगा था, टिक मार सके वो। इससे जो अगला महीना आने वाला, जल्द आने वाला अक्टूबर, अक्टूबर हम लोग चलने वाले टॉप 20 लेकर फिर सब क्लास कराएंगे, ठीक है। अभी तो फिजिक्स करा दिए, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं पूरा कॉन्फर्म। अब अलग अलग खत्म होने वाला है बायोलॉजी का भी, तो अगले महीना भी हम क्लास कराने वाले हैं। इसलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी मेरे प्यारे भाई। और मेरी प्यारी बहना देख रही है तो आप लोग भी बात ध्यान रखिएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, बताओ तो। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किन में? अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में, या लेशमानिया में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई?
चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा जी। ठीक है, ईस्ट में। चलिए अगला प्रश्न क्या है जी हम लोग का। ओ ये तो सवाल काफ़ी वीवीआई है जी। ठीक है, इससे आप लोग मेरे प्यारे भाई वीवीआई कर लीजिए। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, बता दो तो। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी? जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, मेरी प्यारी बहना बता दीजिए आप लोग, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, कौन मादा के जनन तंत्र भाग नहीं है, तो आप लोग मालूम है ना क्या हो जाएगा इसका, शुक्रवाहिका। जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है जी। चलिए ये तो सवाल आपके एग्जाम में आता ही है, इसे आप वीवीआई कर लीजिए जी। एग्जाम 2025 खातिर वीवीआई कर लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 2025 एग्जाम। चलिए इससे ऐसा होना चाहिए था। चलिए इसे वीवीआई कर लीजिए। पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं जी, बायदल, अंडाशय, अंडव या परागकण? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए तो। चलिए जल्द से जल्द बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसे आप वीवीआई कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा, परागकण ना। जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है जी। याद रखिएगा, इस सवाल को ध्यान में रखिएगा, परागकण होगा। चलिए थोड़ा छोटा करना पड़ेगा हम लोग को लगता है, और छोटा अब नहीं। चलिए प्रश्न नंबर क्या है जो 19, प्रश्न 19 है, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? बता दो तो, इसे क्या कहते हैं जी, जननांग कहते हैं या उभयलिंगी कहते हैं या परागकण कहते हैं या मादा युग्मक कहते हैं? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसे क्या कहते हैं जी हम लोग। गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहा जाता है? चलिए इसे क्या कहा जाता है जी मेरे प्यारे भाई, मादा युग्मक ना। चलिए जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही होगा जी। और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग का, ओ ये तो सवाल आप लोग अच्छी तरह से मालूम होगा जी। मालूम है कि नहीं? हाँ भैया मालूम है इसके बारे में हमें। चलिए मालूम है बता दीजिए हमें तो। चलिए एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, बताओ। ये सवाल है, ये सवाल आपके एग्जाम में आता भी है जी। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी या पोषण की कमी? चलिए जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए, असुरक्षित यौन संपर्क। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने टॉप टॉप 10 प्रश्न किए जी। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से हम ना लग नहीं जल्द रोज देखिए असम में क्लास आने वाली है, वह है पार्ट 3 का। ठीक है, 9 बजे आ जाएगी रात को। तो पार्ट 3 आने वाली है, तो आप लोग हद की और चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना, तो आपको मतलब ये क्या होता है, रिवाइज होने लगता है आप लोगों को। ठीक है, रिवाइज होने लगता है, मतलब आपके पास रोज वीडियो आता है 7 मिनट का 8 मिनट का, बस देख लीजिए। और जिस प्रकार से आप 8 मिनट का रील देखते हैं मेरे प्यारे भाई, तो वीडियो देखिए अभी। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद आप एक साल बर्बाद कीजिएगा अपना, 11 नहीं पढ़िएगा तो। और जो लड़का समझदार होगा तो 11th क्लास करेंगे, जो समझदार नहीं होगा तो एक साल घूमेंगे। तो आप लोग तो ये पढ़ाई कीजिए, ये भी सभी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारी बहना।